बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज़ वाले चैप्टर में से हमारे पास एक मज़ेदार टॉपिक आया है। हमने इस दफ़ा क्या डिफाइन करना है? वैक्यूल। वैक्यूल को आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे। अब इतनी ज़्यादा थ्योरी को देखकर आपने परेशान नहीं होना, इसको आपने याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। जो जो मैं बोलता जा रहा हूं वो यहाँ पर मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो इसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी एक मुख्तसर सी डिफिनेशन लिखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए हमारे पास याद रहे। हमारे पास सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि वैक्यूल क्या होता है, कहाँ होता है, इसका काम क्या होता है। तमाम चीज़ें वैक्यूल के बारे में सीखेंगे आसान अल्फाज में। सबसे पहले अगर हम समझे, हमने सीखा था कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज होते हैं। ये तमाम क्या है? ऑर्गेनेलीज है। सेम इसी तरह सेल के अंदर वैक्यूल भी मौजूद होता है। तो वैक्यूल क्या हुआ हमारे पास? सेल की एक ऑर्गेनेली हुई। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर हुआ। वैक्यूल कहाँ होता है? सेल के अंदर मौजूद होता है और ये क्या है? एक ऑर्गेनेली है। अब वैक्यूल किस तरह का होता है? देखें, वैक्यूल जो है सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। जिस तरह सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, सेम इसी तरह वैक्यूल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब इस तरह एक चादर है, दीवार है, लहर है, तय है, ठीक है। तो वैक्यूल के ऊपर क्या है? सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन है। एक मेम्ब्रेन हमारे पास वैक्यूल के ऊपर मौजूद है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा था कि यूकैरियोट सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है उनके ऊपर क्या होना चाहिए? मेम्ब्रेन। वैक्यूल के ऊपर क्या है? मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या सीखा कि वैक्यूल जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। दो बातें हमने सीखी। अगले की तरफ आते हैं। अब ये जो वैक्यूल है हमारे पास, वो प्लांट सेल में भी मौजूद होता है और एनिमल सेल, दोनों में मौजूद होता है। अब हम सीखेंगे कि एनिमल सेल में कहाँ और कैसे मौजूद होता है और प्लांट सेल में कहाँ और कैसे मौजूद होता है। एनिमल सेल में सीखेंगे हमारे पास वैक्यूल। सबसे पहले यहां पर एनिमल सेल में क्या होता है? सेंटर में सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, यह बात हमें मालूम है। वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में, वो छोटे छोटे होते हैं। उनका साइज क्या हुआ? छोटा हुआ। अगली बात, यहां पर देखें, मैंने एक वैक्यूल बनाया, दूसरा वैक्यूल, तीसरा वैक्यूल। पहली बात, उनका साइज क्या है? छोटा है एनिमल सेल में। दूसरी बात, यहां पर उनकी तादाद एक से ज्यादा है। दो बातें हमने सीखी यहां पर एनिमल सेल में। आगे चलते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो जरा एक साइड में होता है। क्यों साइड में होता है? अभी सीखते हैं। न्यूक्लियस को हमने क्या किया? साइड में बना लिया। क्या बनाएंगे अब? वैक्यूल। अब ये हमारे पास क्या हुआ? प्लांट सेल में वैक्यूल हमने इस तरह एक बड़ा सा वैक्यूल बना दिया। एनिमल सेल में वैक्यूल क्या है? छोटे हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या है? बड़ा है। यहां पर वैक्यूल की तादाद एक से ज्यादा है। यहां पर वैक्यूल क्या है? एक ही है मगर बड़ा है, सेंटर में है। वैक्यूल के बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पर पुश हो गया, साइड पर उसको धकेल दिया गया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। दोनों में हमने वैक्यूल देखा, सीखा, समझा, कहाँ होता है, साइज में कितना है और तादाद में कितना है। ये बातें आपने सीख ली वैक्यूल के मुताबिक। अब प्लांट जो होते हैं हमेशा एकदम से बड़ा प्लांट नहीं होता। प्लांट पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। छोटे प्लांट में वैक्यूल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। जैसे ही प्लांट बड़ा होता जाता है, वैक्यूल आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज मतलब ज्वाइन टुगेदर, इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं और एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है। पहले प्लांट में छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। जैसे ही प्लांट बड़ा होता जाता है, मैच्योर होगा, तमाम जो हमारे पास वैक्यूल्स है आपस में मिलेंगे और एक बड़ा सा वैक्यूल बना लेंगे।
एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, हमेशा वहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। ये बात हमने सीख ली। अब थोड़ा सा और इसके मुतालिक सीख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। एनिमल सेल में ये क्या करता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, फूड को बाहर निकालने के लिए, फूड को अंदर लाने के लिए, वेस्ट को, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, वेस्ट स्टोर कर रहा है, अब वेस्ट को ये सेल से बाहर ले जाएगा, यहां पर फूड पड़ा हुआ है वैक्यूल की शक्ल में सेल के अंदर आ जाएगा। ये काम क्लियर हो गया। दूसरा, हमारे पास जो प्लांट में है, प्लांट की सेल के जो वैक्यूल होता है, इसका काम क्या होता है, ये स्टोर करता है पानी को और सॉल्ट को, वाटर और सॉल्ट को ये स्टोर करता है। अब सॉल्ट को हम मिनरल्स भी कह सकते हैं, अक्सर इसको हम मिनरल्स कहते हैं। तो पानी और मिनरल्स को या सॉल्ट को ये स्टोर करता रहता है। ये काम क्या हुआ, ये हमारे पास वैक्यूल का फंक्शन हुआ, काम हुआ। अब जैसे ही इसमें पानी भर जाएगा, इस वैक्यूल के अंदर पानी आएगा, पानी आने के साथ ये जो हमारा वैक्यूल है ये फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आया, पानी आया, पानी आया तो ये फूल जाएगा, न्यूक्लियस को साइड पे कर देगा, यहां पर ये क्या करता जाएगा, चारों तरफ प्रेशर मारता जाएगा। इस प्रेशर को हमने पढ़ा था, इसे हम क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं। अब प्लांट्स में अगर पानी नहीं जाएगा तो वो यूं मुरझा जाएंगे। जैसे ही प्लांट के सेल में, वैक्यूल में पानी जाएगा तो वो एकदम से जिंदा हो जाएगा, वो फूल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये पानी जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये सेल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट या हार्ड, ये हार्ड हो जाएगा। इस हार्डनेस को हमने क्या कहा था, टर्जर कहा था। जो प्रेशर लगा रहा है उसे हमने टर्जर प्रेशर कहा था। तो प्लांट के सेल में जैसे ही पानी आएगा, पहले वो मुरझाया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता वो टर्जर हार्ड होता जाएगा, फूलता जाएगा, तो वो यूं जिंदा हो जाएगा। ये चीजें हमने क्या की, वैक्यूल के मुतालिक सीख ली। वैक्यूल कहाँ होता है, साइज में कितना होता है, तादाद इसकी कितनी होती है और उसका काम क्या है। अब प्लांट और एनिमल सेल के साथ साथ कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मतलब एक, सेल मतलब सेल। एक सेल से बने हुए जानदारों में भी हमारे पास वैक्यूल मौजूद होता है। अब कुछ ऐसे यूनिसेलुलर मौजूद है जानदार, जैसे कि हमारे पास उमेबा हो गया। अब उमेबा में हमारे पास दो किस्म के वैक्यूल मौजूद होता है, एक है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा है हमारे पास फूड वैक्यूल। अब फॉर एग्जाम्पल सेल हमने सीखा था, सेल के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनसे खाना, वाटर, फूड बाहर और अंदर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास वैक्यूल है ये बड़ा है, अब ये जो है वो इस पोर से, सुराख से बाहर नहीं जा सकता। सुराख छोटा है, वैक्यूल क्या है, बड़ा है। तो अब यहां पर क्या इस्तेमाल होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुखड़ जाना, कम हो जाना, कमजोर हो जाना। तो ये जो वैक्यूल है अपने आप को कम कर देगा, सुखड़ देगा। जैसे ही वो छोटा हो जाएगा तो वो इस सुराख से, इस पोर से निकल जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इस तरह काम करते हैं। सेम इसी तरह अगर बाहर एक फूड का वैक्यूल पड़ा हुआ है तो वो इस सुराख से, इस पोर से अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि वैक्यूल बड़ा है और जो पोर है, सुराख है, वो छोटा है। तो वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके इस सेल के अंदर आ जाएगा। तो ये हमने कुछ चीज़ें वैक्यूल्स के बारे में सीखी और समझी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लास्ट में एक और पॉइंट, ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल का जो बॉर्डर है, जो वाल है, जो मेम्ब्रेन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में, डेफिनेशन में कहीं भी पूछा जा सकता है। जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वो प्लांट सेल में भी उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं और एनिमल सेल में भी उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब हम एक मुख्तसर सी डेफिनेशन लिखेंगे। वैक्यूल के डेफिनेशन में हम लिखेंगे, दीज आर सेक लाइक ऑर्गेनेलीज। ये
थैलीनुमा, जिस तरह थैली होता है उसी तरह का हमारे पास क्या है, वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है। इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमने सीखा था, ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अब ये तमाम जो एरिया है, इस तमाम एरिया को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ये एक थैलीनुमा हमारे पास एक ऑर्गेनेली है। ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों प्लांट सेल में और एनिमल सेल में हमारे पास मौजूद होता है। दे आर स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में क्या है, इनका जो साइज है वो छोटा होता है, मगर तादाद क्या है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। साइज में छोटे, तादाद में ज्यादा है। प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल देयर इज अ सेंट्रल लार्ज वैक्यूल विच पुशेस द न्यूक्लियस एट अ साइड। हमने प्लांट सेल में सीखा था कि ये जो वैक्यूल था वो हमारे पास बड़ा था, सेंटर में मौजूद था, जो कि न्यूक्लियस को साइड में पुश करता जा रहा था। हमने डायग्राम के जरिए वो बात सीख ली थी। अब वो बड़ा क्यों था, क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा था। जैसे ही पानी उसके अंदर इंटर होता जाएगा वो फूलता जाएगा और न्यूक्लियस को एक साइड पर पुश करता जाएगा। ईच वैक्यूल इज बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हर वैक्यूल जो मेम्ब्रेन से, हमारे पास ये वैक्यूल है फॉर एग्जांपल, जिसके ऊपर ये क्या है, मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, हर वैक्यूल का मेम्ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल का फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू स्टोर वाटर एंड साल्ट। इसका काम क्या है, वाटर और साल्ट को, साल्ट मतलब मिनरल्स को स्टोर करना, अपने पास रख लेना। जो जो बातें हमने सीखी थी वही तमाम बातें यहां पर हमने लिख ली वैक्यूल के डेफिनेशन के तौर पे। होप आपको ये वाला टॉपिक भी आसानी से समझ आ गया होगा।